एक थे उड़िया बाबा। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जीवन का अंत समय आ गया, एक व्यक्ति आएगा, पागल सा आएगा, वो मेरी हत्या करेगा, लेकिन तुम लोग जो व्यक्ति आएगा उसको कुछ करना मत, ध्यान रखना इस बात का। इस बात की कोई सज़ा नहीं देगा, कोई थाना पुलिस कचहरी नहीं करना, किसी को पकड़वाना नहीं है। और सचमुच एक पागल सा व्यक्ति आया, सिर पर गरासे से वार किया। वो ध्यान में मग्न थे, ध्यान उनका प्रगाढ़ हो रहा, उनका हाथ अचानक सिर पर गया। ये क्या हो रहा? उस प्रयास में जो हाथ सिर पर रखा तो उंगलियां भी कट गई। फिर बढ़ते हुए रक्त से सने हाथ को रहने दिया और ओम का दीर्घ उच्चारण करते हुए उस हाथ को गोद में रख लिया। फिर ध्यान में डूब गए। फिर उसे 2-3 गरासे और मारे। सारे लोग देख रहे थे, उड़िया बाबा का निर्देश था, इसलिए सब चुप थे। उसका आदर करना, खाना खिलाकर भेजना, उसका सत्कार करना। इस तरह से उनका पुराना गैंग स्मिथ एक जगह है जहाँ पर ईसा मसीह रुके थे, यरूशलेम के पास। वहाँ उनको लोगों ने कहा, जो उनके शुभचिंतक थे, कि आप यहाँ से निकल चलिए, भाग चलिए, आपके लिए राजा ने ये हुक्म दिया है। तो उन्होंने कहा, हुक्म दिया है तो जो होना है तो होने दो। फिर आंधी तूफान आ गया। लोग खुश हो गए कि राजा के सिपाही इधर तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन ईसा मसीह ने कहा, क्यों नहीं पहुँचेंगे, उनको पहुँचना होगा तो पहुँचेंगे। लोगों ने कहा, अच्छा आप छुप जाइए। तो उन्होंने कहा, क्यों छुप जाए, मनुष्य अपने कर्मों से छुप सकता है क्या? हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है, कर्म से निवृत्ति के लिए कर्म को स्वीकार करना पड़ता है, कर्म का परिष्कार करना पड़ता है। ईसा मसीह ने कहा, क्यों नहीं आइए। लोगों ने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने तो कोई गलती नहीं की, कोई दोष आपका नहीं है। तो ईसा मसीह बोले, अरे कोई तो दोष होगा, हो सकता है उसे हम नहीं जानते होंगे, आप नहीं जानते होंगे, हो सकता है मेरा पिता जानता होगा, यानी परमेश्वर जानते होंगे, अन्यथा वे भेजेंगे ही क्यों? परमेश्वर रास्ता अवरुद्ध कर देंगे तो वो हम तक पहुँचेगा। लेकिन अगर कर्म है तो परमेश्वर उसे हम तक जरूर पहुँचाएंगे। कील ठोकी गई, प्रताड़ना दी गई, फिर सूली दी गई, तो हमें समष्टि के प्रति, अस्तित्व के प्रति पूरी तरह आधारित रहना है। समष्टि ही ईश्वर है। ईश्वर का मतलब है मंदिर में बैठा मूर्ति नहीं, ईश्वर का मतलब समष्टि। ईश्वर का मतलब जिससे समूचे जगत को, नियति को नियंत्रित कर रखा। हमेशा यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कर्म से निवृत्ति के लिए हमेशा श्रद्धा के द्वार से जाना पड़ता है, हमेशा इसे स्वीकारना पड़ता है। ईसा ने इसे स्वीकार किया। अगर नरक है हमारे भाग में तो हम नरक को क्यों न स्वीकारें? हाँ, सत्कर्म करते हुए स्वीकारें। हमें हर अवस्था में ध्यान रखना चाहिए कि कुछ कर्म हमारे भोग से करते हैं, कुछ कर्म प्रायश्चित से करते हैं, लेकिन मानव जीवन हमें केवल और केवल सत्कर्मों के लिए मिला। हमें अगाध रूप से, अविराम रूप से, निरंतरता के साथ सत्कर्म करते रहना चाहिए। जो हमारे हितैषी जन हैं, प्रियजन हैं, जिनका शरीर नहीं रहा, हमें उनके लिए भी सत्कर्म करते रहना चाहिए। सत्कर्म से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, लेकिन भयभीत होकर नहीं,